हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस रिवीजन लेक्चर में मैं आपको निधि कंपनी के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स आपके मॉड्यूल में दिए हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। मैंने इसके कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए, वो भी मैं आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। निधि कंपनी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि is to carry on the business of accepting deposits and lending money to member borrowers only against jewels and mortgage of property। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है निधि कंपनी का, वो तो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, उनको मनी लेंड करना अगेंस्ट सिक्योरिटी। या तो वो आपके बीवी के गहने हो सकते हैं, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी उनके पास मॉर्गेज करो। The principle of mutual benefit has been incorporated to pool the savings from members and lend only to members, and they are prohibited from having dealing with non-members। मतलब वो अपने members के साथ ही डील कर सकते हैं, अपने members से ही वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनको ही वो मनी लेंड कर सकते हैं। Nidhi means a company which has been incorporated as a Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and saving among its members, receiving deposits from and lending to its members only for their mutual benefit, and which complies with the rules made by central government for the regulation of such class of companies। निधि कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई एज ए निधि, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने मेंबर्स को सेविंग्स की हैबिट लगाना, उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, उनको मनी लेंड करना। ये नॉन मेंबर्स के साथ डील नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे निधि रूल्स 2014 की एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये रूल्स कौन कौन से कंपनीज पे एप्लीकेबल है। एवरी कंपनी which had been declared as a Nidhi or mutual benefit society under subsection 1 of section 622A of Companies Act 1956। Companies Act 1956 के अंदर जो कंपनी को हम निधि कंपनी डिक्लेयर किया है या तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी हमने डिक्लेयर किया है। सेकेंड पॉइंट, एवरी कंपनी फंक्शनिंग ऑन द लाइंस ऑफ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, मतलब ऐसी कंपनी जो कि निधि कंपनी जैसा काम कर रही है, बट एक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया है निधि कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, या तो अप्लाई किया है बट नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है एज अ निधि कंपनी डिक्लेयर करने के लिए, उनको भी हम निधि कंपनी के रूल्स अप्लाई करेंगे। फिर एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि pursuant to provisions of section 406 of Companies Act 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई एज ए निधि। देन एवरी कंपनी डिक्लेयर्ड एज अ निधि, जिस कंपनी को हमने निधि कंपनी डिक्लेयर किया है या तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अभी हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निधि। मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए तो हम उससे रिवाइज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। फिर उसका जो नाम है उसके लास्ट वर्ड्स में होना चाहिए निधि लिमिटेड। उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 लाख मिनिमम होना चाहिए। निधि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उससे 120 दिन के अंदर आपको आरओसी को एक फाइल फॉर्म करना है NDH-4, जिसमें आपको डिक्लेयर करना है कि हमारे मिनिमम 200 मेंबर्स है और हमारा नेट ओन फंड्स 20 लाख रुपए है। निधि कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए तो होनी चाहिए। देन वो सर्विस चार्ज नहीं लेगी अपने मेंबर से जिनको वो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है उनसे। फिर डिपॉजिट होल्डर्स जो है, वो डिपॉजिट होल्डर्स को मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स तो अलॉट करने ही पड़ेंगे आपको, या तो जिन इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। मतलब एक तो डिपॉजिट होल्डर्स को आप 10 इक्विटी शेयर्स अलॉट करो, या तो उतने इक्विटी शेयर्स अलॉट करो जिसकी फेस वैल्यू टोटल मिला के 100 रुपए है। देन जो आपके सेविंग्स अकाउंट होल्डर है या तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स है, उनको मिनिमम एक इक्विटी शेयर तो मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप। बीसी एंड ट्रस्ट निधि कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। बीसी का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट। देन निधि कंपनी के मेंबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 200 से कम नहीं होने चाहिए। देन माइनर को आप निधि कंपनी का मेंबर नहीं ले सकते। माइनर के नाम पे डिपॉजिट्स
एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर गार्जियन जो माइनर का वो निधि कंपनी का मेंबर है। कोई भी निधि कंपनी का मेंबर 50% से ज्यादा अपनी शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर नहीं कर सकता ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ लोन। मतलब निधि कंपनी में उसका लोन अभी तक पेंडिंग है, रीपेमेंट बाकी है, तो 50% से ज्यादा वो शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड उनको रिटेन करना है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ब्रांचेस ऑफ निधि कंपनी ब्रांचेस अपने ओपन कर सकती है अगर उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में होगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्स टू मैक्स वो 3 ब्रांचेस ओपन कर सकती है। 3 से ज्यादा ब्रांचेस अगर उनको ओपन करने एक डिस्ट्रिक्ट में तो आरडी का प्रायर अप्रूवल लो NDH 2 फॉर्म में। आपने न्यू ब्रांच ओपन कर ली, उसके बाद आप 30 डेज में ROC को बता दो कि भाई हमने नई ब्रांच ओपन की है। देन निधि कंपनी आउटसाइड द स्टेट ब्रांच ओपन नहीं कर सकती। जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट में ही आप ब्रांच ओपन कर सकते हो। देन ब्रांच ओपन करने से पहले आपको फाइनेंशियल्स एंड एनुअल रिटर्न फाइल करो ROC को, उसके बाद फिर आप ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। आपको अगर ब्रांच क्लोज करनी है तो उसका जो प्रपोजल है प्लस डिपॉजिट्स आप कैसे रीपे करोगे डिपॉजिट होल्डर्स के, इसका आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रांच क्लोज करने के लिए आपको आरडी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप NDH 2 फॉर्म फाइल कर दो 60 डेज प्रायर टू द क्लोजर ऑफ ब्रांच। देन उसके बाद आरडी का अप्रूवल ले लिया आपने, फिर एडवर्टाइजमेंट दे दो एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में अबाउट क्लोजर 30 डेज प्रायर टू द क्लोजर। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉपी है वो अपने निधि कंपनी के नोटिस बोर्ड पे लगा दो मिनिमम 30 डेज के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्स टू मैक्स 60 मंथ्स के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट्स भी निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है मिनिमम 12 महीने के लिए, मैक्स टू मैक्स 60 मंथ्स के लिए। मैक्सिमम जो बैलेंस है आपके सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट पे मिलता है नेशनलाइज बैंक में। देन unencumbered term deposits by निधि। Every निधि shall invest and continue to keep invested in unencumbered term deposits। सर unencumbered term deposits का मतलब होता है कि जिसपे कोई भी कोलैटरल नहीं है या तो थर्ड पार्टी के क्लेम्स नहीं है, विथ शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स इन इट्स ओन नेम an amount which shall not be less than 10% of the deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding month। इसका मतलब क्या होता है कि हर निधि कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स में। फिर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ करो वो डिपॉजिट अदर देन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB, या तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स करो अपने खुद के नाम पे। और डिपॉजिट्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10% ऑफ डिपॉजिट्स जितने आपके आउटस्टैंडिंग है एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे, आखिरी दिन पर ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आज जो डेट है 25 अगस्त 2025, ये अगस्त जो मंथ है इसके 2 मंथ्स पीछे जाओ आप, मतलब ये आएगा आपका जून का जो आखिरी दिन है 30 जून। अगर आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है टोटल 30 जून पे उसकी अमाउंट है 100 करोड़ रुपीज, उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक या तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में। नेक्स्ट पॉइंट, लोन्स बाय निधि शैल प्रोवाइड लोन्स ओनली टू इट्स मेंबर्स। ये आपको पता है कि निधि कंपनी अपने मेंबर्स को ही लोन्स बांट सकती है। द लोन्स गिवन बाय निधि टू मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स। कुछ लिमिट्स हमें फॉलो करने हैं। निधि कंपनी 2 लाख रुपए तक लोन दे सकती है अगर उनके पास टोटल अमाउंट जो है डिपॉजिट्स का वो 2 करोड़ से कम है।
7,50,000 तक का डिपॉजिट्स दे सकती है अगर उनके डिपॉजिट्स, माय बैड, 7,50,000 तक के लोन्स दे सकती है अगर उनके टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स 2 करोड़ रुपए से तो ज्यादा है बट 20 करोड़ रुपए से कम है। 12 लाख तक लोन दे सकती है अगर टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स निधि के 20 करोड़ से तो ज्यादा है बट 50 करोड़ से कम है। और 15 लाख तक का लोन दे सकती है अगर उनके टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स 50 करोड़ रुपए तक ज्यादा है। Where a निधि has not made profit continuously in 3 preceding financial years, अगर निधि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है कंटिन्यूसली 3 preceding financial years में, तो वो फ्रेश जो लोन्स देगी वो दे सकती है बट मैक्स टू मैक्स 50% ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस ए, बी, सी और डी। मतलब ऊपर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी में हमने जो लिमिट्स देखी उसका आप मैक्स टू मैक्स 50% तक लोन्स दे सकते हो अगर निधि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में नहीं है इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि। The rate of interest is to be charged on any loan given by Nidhi shall not exceed 7.5% above the highest rate of interest offered on deposits by Nidhi। निधि कंपनी अपने डिपॉजिट होल्डर्स को जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर वो मैक्स टू मैक्स 7.5% ज्यादा चार्ज कर सकती है। देन लास्ट पॉइंट निधि के बारे में, डायरेक्टर्स इन निधि। डायरेक्टर जो है वो निधि का मेंबर होना चाहिए। डायरेक्टर जो है निधि कंपनी का वो ऑफिस होल्ड कर सकता है 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ऑन द बोर्ड ऑफ निधि कंपनी। वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है 2 साल एक्सपायर होने के बाद ऑफ सीजिंग टू बी अ डायरेक्टर। मतलब निधि कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने अपने 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की टर्म पूरी कर दी, अभी 2 साल का उसको कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है। सो यस दोस्तों, निधि कंपनी के सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए। आप ये लेक्चर ध्यान से देखिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।